हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आप सभी का मास्टर स्ट्रोक में। ब्रेक के बाद जब से चीन और भारत के बीच विवाद गहरा हुआ है, कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर वार कर रही है। आज जिस वक्त पीएम मोदी लद्दाख में थे, उसी वक्त राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट कर मोदी सरकार पर सवाल उठा दिया। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि मोदी चीन का नाम नहीं लेते हैं। सवाल यह है कि चीन को संदेश देना जरूरी है या उसका नाम लेना। पंद्रह और 16 जून की रात गलवान घाटी में चीन से झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हुए और 17 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार बिना नाम लिए चीन को जवाब दिया। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। चीन से बढ़ते तनाव के बीच पीएम मोदी ने 19 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई और इस दिन पहली बार पीएम मोदी ने चीन का नाम लेकर उसे कड़ी चेतावनी दी। निश्चित तौर पर चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है, उससे पूरा देश आहत है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। 28 जून को मन की बात में भी मोदी ने इशारों में चीन को भारत की बढ़ती ताकत और क्षमता को जान लेने की नसीहत दी। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। और आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी अचानक लद्दाख के एक फॉरवर्ड ब्रिगेड पर पहुंच गए। मोदी ने चीन पर निशाना साधते हुए जवानों का जोश हाई करने वाला भाषण दिया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। लद्दाख में 26 मिनट के अपने संबोधन में पीएम मोदी ने चीन को चेतावनी तो दी, पर उसका नाम नहीं लिया। मगर चीन इस चेतावनी को समझ गया। चीनी दूतावास के प्रवक्ता जीरोंग ने ट्वीट किया, चीन ने शांतिपूर्ण तरीके से 14 में से 12 पड़ोसियों के साथ विवाद सुलझाए हैं, सीमाओं को मैत्रीपूर्ण सहयोग में बदला है। चीन को विस्तारवादी के रूप में देखना अतिशयोक्ति है और ये पड़ोसियों से विवाद पैदा करने के लिए आधारहीन है। चीन भारत के कदम से परेशान है, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि मोदी सरकार चीन को माकूल जवाब नहीं दे रही। पीएम मोदी जिस वक्त लद्दाख में सैनिकों के बीच थे, उसी वक्त राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया और दावा किया कि लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि चीन ने भारत की कई किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। लद्दाख के अंदर जो चंगथंग का जो इलाका है, यहाँ जो इस इलाके के अंदर लगातार जो चाइना अपना एक्विजिशन कर रहा है। चाइनीज जो है बार बार हमारे इंडियन बॉर्डर में घुस रहे हैं लद्दाख से। हमारा बहुत जमीन चाइना खरब के ले जा रहा है। इस वीडियो के साथ राहुल गांधी ने सवाल किया, लद्दाख के लोग कह रहे हैं चीन ने हमारी जमीन ले ली, पीएम कह रहे हैं किसी ने हमारी जमीन नहीं ली। जाहिर है कोई तो झूठ बोल रहा है। कांग्रेस के इस बड़े आरोप पर बीजेपी जवाब देने आई और राहुल गांधी को खूब खरी खोटी सुनाई। आपने जो घृणित काम आज किया है राहुल जी, जब प्रधानमंत्री 11,000 फुट पे ना केवल सेना अपितु हम 130 करोड़ जनता का मनोबल बढ़ा रहे थे, आपने झूठे ट्वीट किए। आपने कांग्रेस के पदेन कार्यकर्ताओं को ट्वीट करा करके कहा कि हमारी जमीन चली गई है। धिक्कार है राहुल गांधी, धिक्कार है, किंतु आप एक लीडर होने लायक नहीं है। पीएम के लद्दाख दौरे को कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एक अलग ही रंग देने की कोशिश की। इंदिरा गांधी के जज्बे की मोदी से तुलना की। इंदिरा गांधी की तस्वीर के साथ
ये मनीष तिवारी का वही ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा, जब इंदिरा गांधी ने लेह का दौरा किया था तो उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, आगे देखिए क्या करते हैं। मनीष तिवारी के इस वार का भी बीजेपी ने जवाब दिया, पूरे गांधी परिवार को निशाने पर लिया। और करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए मैं बताता हूं, भारत माता सिंहन के ऊपर, सिंहनी के ऊपर बैठी हुई है। याद रखो, वो टाइगर है भारत माता। ये इंदिरा गांधी टाइगर थी, सोनिया गांधी टाइगर है, राहुल गांधी टाइगर है, ये मैं नहीं जानता हूं। मेरी भारत माता टाइगर्स है। यस, दिस न्यू इंडिया इज द टाइगर। और ये टाइगर ड्रैगन का क्या करेगा आप देख लेना। देखिए, विपक्ष ये भूल गया है कि सेना की हौसला अफजाई करने के लिए कोई बीजेपी का नेता नहीं, देश के प्रधानमंत्री गए हैं। चीन से लगी सीमा पर जाकर विस्तारवाद का युग खत्म हो गया कहना चीन को चुभ जाता है, लेकिन कांग्रेस को समझ नहीं आता है। कांग्रेस को 1965 का वो किस्सा मैं याद दिलाना चाहती हूं, जब चीन ने चिट्ठी लिखकर भारतीय सैनिकों पर चीन की 800 भेड़ें चुरा लेने का आरोप लगाया था। इस बेतुके आरोप का विरोध करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस वक्त सांसद थे, 800 भेड़े लेकर हिंदुस्तान में चीनी दूतावास पहुंच गए। उस वक्त सरकार कांग्रेस की थी। लाल बहादुर शास्त्री अपने स्तर पर चीन को सबक सिखा रहे थे और अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में होते हुए भी अपने स्तर पर चीन को चेता रहे थे। मास्टर स्ट्रोक, देश चीन से लड़ रहा है और विपक्ष मोदी से।